आज है इस साल की नवरात्रि का आखिरी दिन और मैं आ गया हूँ एक और देवी की कहानी के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयु माता जी की कहानी के बारे में कि कैसे इनका ये नाम पड़ा और इनका पूरा इतिहास क्या है। जोधपुर से ठीक 76 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है बिलाड़ा। वहाँ पर इनका बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर की एक ख़ास बात यह है कि वहाँ पर जो दीपक से जो काजल निकलता है, आमतौर पर वो काले कलर का काजल होता है, पर इस मंदिर में वो केसरिया कलर का होता है। जी हाँ, ये बात आपको भले ही थोड़ी अजीब लग रही होगी सुनने में, पर यह बिल्कुल सत्य है। तो अब हम जानते हैं इनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। दरअसल गुजरात के अंबापुर गांव से इनकी जो कहानी शुरू होती है। वहाँ पर एक व्यक्ति होता है बीका जी। ये डाबी राजपूत थे और ये अम्बे माँ के जो है बहुत बड़े भक्त थे, बहुत भक्ति किया करते थे। बीका जी की शादी जो है 12 साल पहले हो चुकी थी, पर इनके कोई संतान नहीं थी। बीका जी द्वारा की गई भक्ति से अम्बे माँ जो इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और इनके सपने में आकर इनको आशीर्वाद देती है कि जब तुम्हारे बगीचे के फूल खिल जाए और मंदिर में त्रिशूल बन जाए, तब अपने फूलों की क्यारी को देखना, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगी। एक दिन तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश होने लगी और बगीचा फूलों की खुशबू से महक गया। तब बीका जी की नज़र जो है गुलाब के फूल की क्यारी के पास किलकारी करती हुई सुंदर कन्या पर पड़ती है। उस कन्या को लेकर बीका जी जब मंदिर पहुंचे और वहां देखा तो उन्हें कुमकुम से बना एक त्रिशूल दिखाई देता है और उसे देखकर बीका जी समझ जाते हैं कि देवी ने अवतार ले लिया है और उन्होंने अपनी उस कन्या का नाम जीजी रख दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये देवी का अवतार है और ये चमत्कार और जग कल्याण के कार्य करेगी। जीजी के घर बचपन से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता है और उनकी ये सुंदरता और चमत्कार की जो बातें हैं वो एक मांडू नामक जगह के बादशाह मोहम्मद शाह के पास पहुंच जाती है। जब उन्हें इनके बारे में पता चलता है तो वो बीका जी को अपने दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी सुंदर कन्या को बेगम बनाना चाहता हूँ। बीका जी ने घर आकर जब ये सारी बात अपने परिवार को बताई, जीजी को बताई, तो घर में जो है मासूमी छा गई और माता पिता को मासूम देख जीजी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, उस मोहम्मद के पाप का घड़ा भर चुका है, मुझे इसी समय का इंतज़ार था, आप बस देखिए आगे क्या होता है। जीजी ने यह कहा कि बादशाह से कह दीजिए जाके कि शादी तभी होगी जब शादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ होगी, वरना नहीं होगी। तो बादशाह ये स्वीकार कर लेता है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बारात लेकर बीका जी के घर आ जाता है। बीका जी जो है अपनी झोंपड़ी से अनेक तरह के भोजन बनाकर बादशाह की बारात में आए हजारों आदमियों को भोजन करवा देते हैं। कुछ समय में बादशाह को आश्चर्य होता है और वो अपना रूप बदल कर देवी की शक्ति देखने के लिए पहुंच जाता है। जब जीजी को इस बात का पता चलता है तो वो बादशाह को जो है अपनी तेज दृष्टि से देखते हैं और बादशाह उसी समय अंधा हो जाता है और बादशाह वहाँ से भागने लगता है। तब जीजी बोलती हैं, अभी क्यों भाग रहा है पापी, अभी तो सब रस्में बाकी है शादी की। बादशाह उसी क्षण जीजी के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आप मुझे जीवन दान दे दें। यह कहकर बादशाह अपनी सेना और अपने साथ आए आदमियों को सभी को रवाना कर देता और खुद वहीं रुकता है और अंबापुर में माता के मंदिर की नींव लगाकर वहां से रवाना हो जाता है वापस अपनी जगह मांडू के लिए। अंबापुर में बने इस मंदिर में भक्तों की लाइन लग गई थी। चमत्कार की बातें सुन अनेकों भक्त वहां आने लगते हैं और एक दिन जीजी अपने पिताजी से कहती हैं कि इतने सारे भक्त आने की वजह से हम हमारी तपस्या में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, हम यहाँ से चलते हैं किसी और जगह पर। तो पिताजी जो अपनी पुत्री की बात मानते हैं और वहाँ से दोनों मारवाड़ की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो अपने रास्ते में चलते चलते एक जगह रुक के फिर दूसरी जगह चलते चलते मेवाड़ के नारलाय गांव की एक डूंगरी पर पहुंचते और वहां पर माता जी अपनी चोटी से पत्थर हटाकर गुफा बना देते हैं। उस गुफा में इतनी तेज आंधी चलने के बाद भी वहां पर माता जी दीपक जलाकर अपनी तपस्या करते हैं और चमत्कार से दीपक से काजल है वो केसरिया कलर का निकलता है और इस चमत्कार को देखने के लिए भक्तों की भीड़ आने लगी। नारलाई में तपस्या कर कई दिन वहां रुक कर वहां से दहलोना गांव आए
वहाँ उनके अनेक चमत्कार से वहाँ भी उनके मंदिर बना और वहाँ भी ज्योति जलती है और उससे भी जो है केसरिया कलर निकलता है। और ऐसे ही चमत्कार करते करते जीजी माँ आगे चलते गए और फिर वो पहुँचते हैं जोधपुर के गांव बिलाड़ा में। और वो जो है वहाँ पर बैल की सवारी करते करते पहुँचते हैं। तो वहाँ पर जब वो बैल की सवारी करते आए थे तो लोगों ने कहा कि बैल पर बैठ के आई माता। तो इस नाम से जो है, इस शब्द से ये माता जी का ये नाम पड़ा, आई माता। बिलाड़ा में उन्होंने कई पर्चे दिए। वहाँ उनका इतना बड़ा मंदिर है कि वहाँ हर धर्म के लोग आते हैं। कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ा वाक्य होता है और वो वाक्य इतना ज़रूरी है कि आज के समय से भी जुड़ा हुआ है। ये शुरू होता है विक्रम संवत 1561 में चैत शुद्ध दूज शनिवार को, जब माता जी अपने सभी भक्तों को बुलाकर आदेश देती हैं कि मैं 7 दिनों के लिए गुप्त साधना में जा रही हूँ और 7 दिन से पहले कोई भी मंदिर के दरवाजे नहीं खोलेगा। अगर किसी ने खोल दिए तो मेरा रूप सिर्फ इस ज्योत में और गोयनदास में ही देखने मिलेगा। ये बोलकर माता जी दरवाज़ा बंद करके तपस्या में बैठ जाते हैं। 5वें दिन भक्त जो है गोयनदास जी को बहुत दबाव डालते हैं मंदिर के दरवाज़ा खोलने के लिए। वो चाहते हैं कि हमें भी माता जी के दर्शन करने मिले। तो वो काफ़ी भीड़ होने के बाद वो किसी तरीके से दरवाज़ा खोल देते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो उनको माता जी वहाँ पर नहीं मिलते हैं। और जब वो आसपास देखते हैं तो जिस स्थान पर माता जी का आसन था वहाँ से एक ज्योत निकल रही थी और अखंड ज्योत बन रही थी। आसन पर भगवा चोला, माला, नारियल, मोजड़ी, ग्रंथ ये सभी पड़े थे। और इन सब को देखकर भक्त जो है रोने लगे और समझ गए कि हमने गलती कर दी है। और देखते देखते देवी स्वरूप माता जी अखंड ज्योत में समा गए। देखा जाए तो ना ही माता जी ने जन्म लिया था, ना ही उनकी कभी मृत्यु हुई। और माता जी को उस ज्योत में समाये आज ठीक 500 साल से भी ज़्यादा का समय बीत गया है। आज भी वहाँ नारियल, माला, चोला, ग्रंथ, मोजड़ी जैसे थे वैसे ही वहाँ आज भी हैं। और ये बहुत बड़ा मंदिर आज के समय बना हुआ है बिलाड़ा जोधपुर में और यहाँ बहुत भक्त आते हैं। तो ये थी कहानी आई माता जी की। क्या आपने इस मंदिर में कभी विजिट किया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और देवियों की कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को ओपन कर सकते हैं। आप ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।